भगवान धन तो देते हैं मगर सुख नहीं, जानिए क्यों। मित्रों, आपने देखा होगा कि किसी के पास अपार धन दौलत है किंतु सुख और शांति नहीं होती। धन का सुख तो है पर मन का और आत्मा का सुख नहीं। उनके जीवन में घुटन, चिंता, कलेश, पारिवारिक विवाद, तृष्णा, भय ये सब बने रहते हैं और इन सब के रहते वो सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ये सब है तो धन आपको कोई सुख नहीं दे सकता। उस समय धन आपके लिए तुच्छ साबित होता है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं कि धन पद प्रतिष्ठा से संपन्न होने पर भी लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। सब कुछ होते हुए भी यदि कोई मर रहा है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि उसके जीवन में सुख नहीं था। अगर सुख होता तो वो मरता क्यों? भगवान ऐसे लोगों से ही मिलाता है जो उसके जीवन में दुख और कलेश लाते हैं, मानसिक तनाव से भर देते हैं। अब सवाल यह है कि परमात्मा ऐसे लोगों से क्यों मिलाता है? तो इसका उत्तर है आपका प्रारब्ध कर्म और आपकी नियत। पूर्व के आपके कर्म ठीक नहीं रहे होंगे और इस जन्म में आपकी नियत ठीक नहीं होगी। कुछ लोग जिनके पास धन नहीं है वे अपने जीवन में बड़े खुश होते हैं। उनके पास किसी तरह का कोई मानसिक कलेश नहीं होता, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई तृष्णा नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नियत अच्छी रही होगी। जो कुछ उनके पास है वे उसी से संतुष्ट रहते होंगे। उनके अंदर सदाचार का भाव होगा, मिल बांटकर खाने की भावना होगी, दूसरे को देखकर डाहा नहीं करते होंगे, अतिथि सेवा का भाव होगा, मानवता होगी, बहुत अधिक इच्छाएं नहीं होंगी। इसलिए वे सुखी रहते हैं। उन्हें परमात्मा पुत्र, पत्नी, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार भी अच्छे ही देता है जो उसके जीवन में सिर्फ प्रेम और सुख शांति ही लाते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके जीवन से भी दुखों का अंत हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग। सज्जनों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने निश्चय किया कि हमें पृथ्वी पर चलकर ये देखना चाहिए कि हमारे सच्चे भक्त कितने हैं और आडंबर करने वाले कितने हैं। शिवजी और माता पार्वती सच्चे भक्त की तलाश में धरती पर आए। धरती पर आकर उन्होंने देखा कि जगह जगह पर शिवलिंग बनी हुई है। हजारों लोग भगवान की शिवलिंग पर जल, फल फूल, दूध, मेवा, मिष्टान चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। चारों तरफ यही नजारा था। यह देखकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी, प्रभु, धरती पर तो आपके अनेकों भक्त हैं, देखो ना किस तरह पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तब भगवान शिव बोले, देवी, ये भक्त तो हैं पर सच्चे भक्त नहीं। सुनकर माता पार्वती चकित रह गई। भगवान शिव की यह बात उनके ठीक से समझ में नहीं आई थी। अब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो उनके कान में किसी के शिव शिव रटने की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान उसी स्थान पर ठहर गए। उन्होंने देखा कि एक मोची एक शिवलिंग जैसे गोल पत्थर की मूर्ति पर जूते रखकर उन्हें बना रहा था और मुंह से शिव शिव रटता जा रहा था। मोची के द्वारा शिव का यह अनादर देखकर माता पार्वती जी क्रोधित हो उठी। कहने लगी, प्रभु देखिए, ये महापापी आपके सिर पर जूते रखकर बना रहा है। भगवान शिव उसका ये आचरण देखकर नाराज नहीं हुए, उल्टा खुशी से गदगद हो गए। कहने लगे, देवी, यही तो मेरा सच्चा भक्त है। देखो कितने भाव से शिव शिव जप रहा है। इसके मन में किसी तरह की कोई कामना नहीं है, निस्वार्थ भाव से आराधना किए जा रहा है, मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहा है। उन सब के मन में तो कोई ना कोई कामना थी कि मेरी नौकरी लग जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरा विवाह हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, मेरी बिजनेस चल जाए। ऐसी हजारों कामनाएं लेकर ही वे मंदिर में जाते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि किसी के कर्म का उसे मिलता ही मिलता है। भक्ति से कामना जोड़कर वे भक्ति का फल खो देते हैं। ईश्वर तो अपने भक्तों का बिना मांगे ही हर चीज का ध्यान रखते हैं। निस्वार्थ भाव से ही भक्ति करना सच्ची भक्ति है। उस मोची के द्वारा मेरी पिंडी जरूर अपमानित हो रही है, परंतु वो निस्वार्थ भाव से मेरा जप कर रहा है। उसका मन साफ है, वो मन से मेरा अपमान नहीं करना चाहता है, मन से तो वो मेरा नाम जप रहा है और यही मेरी सच्ची भक्ति है। दर्शक बंधु, सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव ने
एक बुढ़ा और बुढ़िया का रूप बनाया। शाम का समय था, धरती पर ठंड अधिक पड़ रही थी और बारिश भी बहुत तेज होने लगी। माता पार्वती और भगवान शिव लोगों की परीक्षा के भाव से बारिश में भीगते हुए आगे को जा रहे थे। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। एक सेठ की हवेली दिखाई दी तो सोचा शाम का समय है, चलो इस सेठ के घर में ही आश्रय ले लेते हैं। बारिश के पानी से भीगे हुए और कीचड़ से सने हुए वे दोनों सेठ के दलान में पहुंच गए। अंदर से जब सेठ आया तो वो उन पर बिखर पड़ा। कहने लगा, अरे पागलो, तुमने मेरे पूरे दलान में कीचड़ ही कीचड़ कर दी। भागो यहां से, कहीं और जाकर खड़े हो जाओ। वृद्ध स्त्री पुरुष के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती सेठ से विनती करते हुए बोले, अरे भाई, इतनी ठंड और बारिश में हम कहां जाएंगे? हमारे पास दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। कृपया करके आज की रात हमें यहीं गुजार लेने दो, सुबह हम चले जाएंगे। सेठ ने उन्हें भला बुरा कहते हुए अपना दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ा बुढ़िया सेठ के दरवाजे पर खड़े खड़े ठिठुरने लगे और कुछ बातचीत करने लगे। उधर उसी सेठ के घर के सामने एक गरीब की झोपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा दिया जल रहा था। बाहर गली में किसी के बोलने बतलाने की आवाज सुनी तो उस झोपड़ी से दिया लेकर एक मैली फटी पुरानी धोती पहनकर एक स्त्री बाहर आती है और गली में खड़े ठंड से ठिठुरते दो बूढ़े स्त्री पुरुषों को देखकर उसे बड़ा तरस आया। वो उन्हें अपनी झोपड़ी में तुरंत बुलाकर ले गई। उसकी झोपड़ी में एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उसने अपना बिस्तर उससे उठाया, नीचे रख दिया और एक पुरानी सी दरी उस चारपाई पर बिछा दी। उन दोनों के कपड़े बारिश में भीगकर गीले हो चुके थे, उनसे पानी टपक रहा था। उस महिला की झोपड़ी में पानी से काफी गीला हो गया था, लेकिन उस स्त्री ने तनिक भी मन मैला नहीं किया और उसी क्षण उसने अंगीठी में आग जलाई। पहले उन दोनों को तपाया, उसके बाद उन्हें पहनने के लिए सूखे कपड़े दिए और उनके कपड़े निचोड़कर आग के सामने सूखने को रख दिए। उसके बाद उसने बथुए का साग तैयार किया और बाजरे की रोटियों के साथ उन्हें खाने को दे दिया और बोली, माताजी, जैसी गरीब की सेवा है वैसी ही स्वीकार कर लेना। मेरे पति मजदूरी कर घर का खर्च चलाते हैं। सुबह किसी के काम पर गए थे, बारिश के कारण अब तक नहीं आ पाए हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। भगवान बोले, बेटी, हमें यही भोजन बहुत अच्छा लगा, तुम परेशान ना हो, आपने हमें आश्रय दे दिया, ये क्या कम है। मित्रों, उस गरीब के झोपड़े में एक ही बिछौना था, सो उनकी चारपाई पर बिछा दिया गया। थोड़ी देर में जब उसका पति आया तो उसने सारी बात अपने पति को बताई कि आज हमारे घर पर दो बुजुर्ग मेहमान ठहरे हुए हैं। अपने लोग जमीन पर ही टाट ओढ़कर सो जाते हैं। ये सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ कि घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है और ये तो दोनों वृद्ध हैं, इनकी सेवा से हमें बहुत पुण्य मिलेगा। वो गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ जमीन पर ही टाट ओढ़कर लेट गया। सुबह हुई तो बुजुर्ग घर से जाने लगी तो उस महिला ने कुछ चने पीसकर उनके लिए सत्तू बनाकर रख दिए और बोली, बाबा और हे बूढ़ी माँ, मैं जानती हूं कि मैं आपकी ठीक से सेवा नहीं कर सकी, पर क्या करूं, गरीब हूं, इतना ही बन सका, हो सके तो हमें क्षमा कर देना। भगवान शिव और माता पार्वती बोले, बेटी, तुमने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा हमारी सेवा की है। रहने को आश्रय दिया, भोजन दिया, ठंड में तपाया, और क्या चाहिए। जाओ, हमारे आशीर्वाद से आज जो तुम छुओगी वो दिन भर खाली नहीं होगी। इतना कहकर वे दोनों चले गए। उधर उस स्त्री ने बथुए की पतीली मांजने के लिए उठाई तो वो पतीली पैसों से भरी हुई पाई गई। इतने सारे पैसे देखकर वो आश्चर्य से भर गई। उसने पतीली से सारे पैसे निकाल लिए और जब उसे लेकर धोने को चली तो वो पतीली फिर से पैसों से भर गई। मित्रों, भगवान की कृपा से पूरे दिन वो स्त्री पतीली से पैसे निकालती रही, पर पतीली खाली नहीं हुई। सुबह से शाम तक उसकी झोपड़ी में पैसे ही पैसे इकट्ठे हो गए। मित्रों, उस धन से उस गरीब आदमी ने उस सेठ से बड़ी हवेली बनवाई, घोड़ा, गाड़ी, सारे साधन इकट्ठे कर लिए, सेठ की दुकान से बड़ी दुकान रख ली। ये देखकर सेठ बड़ा हैरान था कि इस गरीब के पास इतना पैसा कहां से आ गया, जो हमसे भी बड़ा धनवान बन गया। सेठ की स्त्री ने जब उस गरीब स्त्री से पूछा तो उसने सारी बात बता दी कि उस दिन बारिश में भीगते हुए दो बूढ़ा और बुढ़िया आए थे। सेठ ने तो उन्हें आश्रय नहीं दिया था, मैंने उन्हें अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था, और जो बन पड़ा
वैसे मैंने उनकी सेवा की, उन्हीं के आशीर्वाद से हम धनवान हुए हैं। यह सुनकर सेठ और सेठ की स्त्री के पेट में पानी हो गया। सेठ की स्त्री ने सेठ को खूब खरी खोटी सुनाई। ये कलमुहे, तूने उन बुजुर्गों को अपने घर से लौटा क्यों दिया? तेरी बुद्धि मारी गई थी। देख, आज वो गरीब जिसे ढंग से रोटी भी नसीब नहीं होती थी, वो आज तुझसे भी बड़ा सेठ बन गया है। मित्रों, अब तो सेठ को बड़ा पश्चाताप हुआ। उस दिन से सेठ उस बूढ़ा और बुढ़िया की तलाश में रहने लगा कि फिर किसी दिन आ जाए। एक दिन फिर बारिश हो रही थी। भगवान शिव बूढ़ा बुढ़िया बनकर बारिश में भीगते हुए फिर से उसी सेठ के द्वार पर जा लगी। सेठ ने उन्हें पहचान लिया कि ये वही करामाती बुढ़ा और बुढ़िया है जिसने उस गरीब को धनवान बनाया है। सेठ के मन में सेवा का भाव तो था नहीं, पर लोग बस वो उन्हें आदर दिखाता हुआ घर में बुलाकर ले गया। जैसा जैसा व्यवहार उस गरीब स्त्री ने किया था, सेठानी ने भी वैसा ही व्यवहार उन बुजुर्गों के साथ किया। एक टूटी सी चारपाई पर उनका बिस्तर कर दिया। बथुए के साग के साथ उन्हें बाजरे की रोटी खिलाई, आग जलाकर तपाया, गंदे संदे मैले कुचैले कपड़ों से उनका बिछौना किया और स्वयं टाट ओढ़कर जमीन पर लेट गए। सुबह को कुछ चने पीसकर सत्तू बनाकर उन्हें बांध दिए। वे दोनों सेठानी को आशीर्वाद देकर चले गए कि बेटी, जिस चीज को तुम छुओगी वो सुबह से शाम तक समाप्त नहीं होगी। दर्शक बंधु, शिवजी और माता पार्वती के जाने के बाद सेठ और सेठानी ने सोचा कि बथुए की साग वाली हांडी पैसों से भर गई होगी। अब तो सेठ बोला, ये हांडी पहले मैं खोलकर देखूंगा। सेठानी बोली, पहले मैं खोलकर देखूंगी। छीना झपटी में वो हांडी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरे घर में बथुए का साग फैल गया। सेठ और सेठानी उस बथुए के साग को पूरे दिन साफ करते रहे, पर वो खत्म नहीं हुआ। दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई कि तूने हांडी फोड़ दी। सेठानी बोली, तूने हांडी फोड़ दी। दोनों सेठ और सेठानी झाड़ू लेकर उस बथुए के साग को साफ करते रहे और आपस में लड़ते रहे। मित्रों, जिसकी नियत जैसी होती है उसे वैसा ही मिलता है। यही भगवान का न्याय है। हमेशा अच्छी सोच बनाए रखिए, पर सेवा का भाव रखिए। भगवान सदा अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।